फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आपकी फ्रेंड प्रीति राजपूत एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सरसाइज 1.3 पार्ट 1। एज यू ऑल नो, एक्सरसाइज बहुत लंबी है तो मैंने इसे कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। तो अगर सेशन पसंद आए, डाउट्स क्लियर हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। Your valuable comments means a lot to me, so please share your views and feedback in comments box और on my Instagram page। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 पार्ट 1। तो हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें P/Q की फॉर्म को डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट इज़ 36/100। अब इस फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर में कितनी ज़ीरोज़ हैं? 2 ज़ीरोज़। तो हम इस नंबर को पीछे से काउंट करते हुए 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाएंगे। वो हमारी क्या होगी? डेसिमल एक्सपेंशन, एंड दैट इज़ आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ आवर सेकेंड पार्ट इज़ 1/11। अब इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं है तो हम 1 को 11 से डिवाइड करेंगे। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमने क्या देखा कि हमारा क्वोशंट जो है वो रिपीटिंग मोड पर है और हमारे पास बार बार रिमाइंडर भी कितना आ रहा है? 1। तो इसीलिए हमारे पास 1/11 के लिए हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? बाय सॉल्विंग 0.090909 विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज़ मिक्स फ्रैक्शन, जिसे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया? 33/8। इट मीन्स वी हैव टू डिवाइड 33/8। तो जब हमने इसे डिवाइड किया तो हमने क्या देखा? हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया है? 0। और हमारा क्वोशंट कितना आया है? हमारे पास एक टर्मिनेटिंग नंबर, बिकॉज आवर रिमाइंडर इज़ 0। तो इसीलिए हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन का आंसर क्या होगा? 4.125 विच इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। So our next part is 3/13। It means we have to divide 3/13। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो नंबर ऑफ डेसिमल के बाद नंबर ऑफ 6 डिजिट्स के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर है वो फिर से क्या आ गया? 3। तो इट मीन्स जो हमारा क्वोशंट है वो अब रिपीटिंग मोड पर आएगा। तो इसीलिए हमारे पास 3/13 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग। नाउ आवर नेक्स्ट पार्ट इज़ 2/11। इट मीन्स वी हैव टू डिवाइड 2/11। तो जब हमने 2 को 11 से डिवाइड किया तो हमारे पास बार बार रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2, जिससे हमारा क्वोशंट क्या चला गया? रिपीटिंग मोड पर, डैट इज़ 0.181818। तो जो कि हमारा क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आवर नेक्स्ट पार्ट इज़ 329/400। इट मीन्स वी हैव टू डिवाइड 329/400। तो जब हमने इनको डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया है? हमारा 0। तो क्वोशंट क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। सो बाय सॉल्विंग दिस फ्रैक्शन हमारे पास 329/100 की वैल्यू क्या आ गई है? 0.8225 विच इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है और हमें विदाउट एनी डूइंग लॉन्ग डिवीजन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है? 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमें निकालना है 2/7। 2/7 को हम 2 × 1/7 लिख सकते हैं। अब हमने 1/7 की जब वैल्यू डाली डेसिमल एक्सपेंशन तो हमारे पास 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आ गया है विदाउट एनी लॉन्ग डिवीजन। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 3/7। 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 × 1/7। तो जैसे ही हमने 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन पुट की तो हमारे पास 3/7 की डेसिमल एक्सपेंशन आ गई है। नाउ आवर नेक्स्ट फ्रैक्शन इज़ 4/7। तो हम सेम 4/7 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 1/7। और जैसे ही हमने 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन को पुट किया वैसे ही हमारे पास 4/7 की डेसिमल एक्सपेंशन आ गई है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रैक्शन की, जो कि क्या है? 5/7। 5/7 को हम 5 × 1/7 लिख सकते हैं। और अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है सेम हम क्या करेंगे? 1/7 की वैल्यू को उसकी डेसिमल एक्सपेंशन को पुट करेंगे और इससे हमारे पास 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आ गया है।
अब बात करते हैं हमारा लास्ट फ्रैक्शन जो कि क्या है 6/7। 6/7 को आप जानते हैं हम कैसे लिख सकते हैं 6 × 1/7। तो जैसे ही हमने 1/7 की वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आ गया है 6/7 का। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड with our question number 3, that is we have to express this decimal expansion into the form of p/q, that is rational numbers। तो हमें सबको ये चीज़ पता है कि ये सारे हमारे कौन से नंबर हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो हमारा फर्स्ट पार्ट इज़ 0.6 बार। तो हमने इसे सबसे पहले लेट कर लिया है x। जब हम इसे एक्सपैंड करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा x = 0.6666 एंड सो ऑन। तो अब बार कितने डिजिट्स पर है 1, तो हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10, जिससे हमारे पास 10x किसके इक्वल आ गया है 6.6666। अब हम इस नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आपको याद होगा वो हम कैसे करते हैं, जो हमारे पास नंबर आया है उसमें से हम माइनस करेंगे हमारा गिवन नंबर। तो इससे हमारे पास जो हमारा नंबर था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, 6 + 0.666। अब हम इसमें 0.66 की वैल्यू को पुट कर देंगे जो कि क्या है हमारे पास x। अब हम x की टर्म्स को एक साइड और विदाउट x की टर्म्स को एक साइड कर लेंगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा 9x = 6। अब फिर से x वाली टर्म्स एक साइड और विदाउट x एक साइड, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6/9, दैट इज़ 2/3। सो आवर नेक्स्ट पार्ट इज़ 0.47। तो सबसे पहले हम इसे क्या लेट कर लेंगे x = 0.47, जिसका मतलब क्या होगा 0.47777। अब जो बार है वो कितने डिजिट्स पर है, एक डिजिट पर, तो इसका मतलब हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10। अब हमारे पास ये जो नंबर आया है हमें इस नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। वो हम कैसे करेंगे, दो पार्ट्स में ब्रेक, हम जो हमारे पास नंबर आया है उसमें से गिवन नंबर को माइनस करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आया है उसकी हेल्प से हम दो पार्ट्स में उस नंबर को डिवाइड कर देंगे, जो कि क्या होंगे हमारे पास 4.3 + 0.477, जो कि क्या लेट किया था हमने स्टार्टिंग में x। तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई है 10x = 4.3 + x। अब हमने x वाली टर्म्स को एक साइड, विदाउट x वाली टर्म्स को एक साइड, और 4.3 हमारा क्या बन जाएगा 43/10, जिससे हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई है 9x = 43/10। और जब हमने फिर से x वाली टर्म्स को एक साइड किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 43/90। इट मीन्स 0.47 बार की p/q फॉर्म क्या होगी 43/90। सो इन आर थर्ड पार्ट हमने लेट किया है x को क्या 0.001 बार। इट मीन्स 0.001 001 001 एंड सो ऑन। अब बार कितने डिजिट्स पर है 3 डिजिट्स पर, तो हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया किससे 1000 से। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है 1000x = 1.001 001 001। अब हमें इस नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। वो हम कैसे करेंगे, आपको याद होगा जो हमारे पास ये नंबर आया है इसमें से गिवन नंबर को माइनस करके, तो ऐसे हमने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब हमारे पास ये जो सेकंड नंबर है इसकी वैल्यू कितनी है, हमने लेट की थी x। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई है 1000x = 1 + x। अब x वाली टर्म्स को एक साइड किया तो 1000x - x = 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 999x = 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/999। तो इट मीन्स जो हमारे पास x था उसकी वैल्यू कितनी आ गई है p/q की फॉर्म में 1/999। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपको सेशन भी पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।